बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक़्क़िद होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए मेगा इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान शुरू कर दिया है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी को मज़ीद जांचना है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने बकिया 4 अरकान के साथ मिलकर टीम का ऐलान किया, जिसमें हसन अली, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा की वापसी हुई है और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल किए जाने वाले लेग स्पिनर ओसामा मीर और फास्ट बॉलर जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया है। इंग्लैंड के लिए जो टीम हमने सेलेक्ट की है, सब ने मिलकर सेलेक्टर्स ने, उसमें बाबर आजम कैप्टन है, अबरार अहमद, आज़म खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान, ये 18 हमने सेलेक्ट किए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए। 2 लड़के जो हैं वो ज़मान और उसामा मीर, उनकी जगह 2 लड़के हमने और लिए हैं, उसमें हारिस रऊफ है, हसन अली है, और पिछली जो हमारा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने मैचेस खेले हैं उसमें 17 का स्क्वाड था, इसमें एक एक्स्ट्रा डाला है, वो आगा अली सलमान डाला। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में मुल्तान सुल्तान के फाइनल तक रसाई में उनके लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर ने सबसे अहम किरदार निभाया। ओसामा मीर ने PSL 9 2024 में 24 विकेटें लेकर तारीख रकम की। वो बतौर स्पिनर PSL के किसी भी इवेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बने, लेकिन होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में ओसामा मीर को 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें वो 8 ओवर करते हुए 8 के इकॉनमी से 64 रन देकर 3 विकेटों की परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। उनके साथ मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद ने 3 मैचों में 2 विकेटें लीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5.75 के इकॉनमी से 46 रन दिए। उनके साथ शादाब खान 5 मैचों में 6.75 के इकॉनमी से 54 रन देकर 3 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी से सवाल हुआ कि साइम अयूब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, लेकिन वो टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हैं, जबकि ओसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? जिस पर सिलेक्शन कमेटी के रुकन अब्दुल रज़ाक ने कहा कि साइम अयूब एक बासलाहियत बैट्समैन है, उन्हें फॉर्म में आने के लिए सिर्फ एक इनिंग्स की ज़रूरत है। अलबत्ता ओसामा मीर इसलिए टीम का हिस्सा नहीं बने क्योंकि टीम में पहले ही शादाब खान की सूरत में लेग ब्रेक गुगली बॉलर और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की शक्ल में मौजूद हैं। तो सैम जो है ना, पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और ठीक है, वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे, वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा, सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में, और हमारे पास देखिए शादाब हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर ना लेके जाएँ। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं। ये रीज़न। एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 2023 और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल से 2-4 रही। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ PSL में कंधे की इंजरी के सबब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में हिस्सा न ले सके थे। विकेट कीपर बैटर आज़म खान सीरीज़ से कबल ही इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और इरफान खान न्याजी दौरान सीरीज़ इंजरी से 2-4 हुए। इन चारों क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में शामिल किया है। वहाब रियाज ने इन खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट देते हुए कहा कि ये चारों क्रिकेटर्स आयरलैंड की सीरीज़ तक फिट हो जाएंगे। हारिस रऊफ रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 ओवर्स कर रहे हैं। अगर वो आयरलैंड की सीरीज़ में फिट न हुए तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ तक यकीनन फिट हो जाएंगे और 21 मई को इंग्लैंड से मैच के बाद ही वर्ल्ड कप स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर दें रिजवान पे, हारिस रऊफ के ऊपर, इरफान न्याजी और आज़म खान के ऊपर उनकी असेसमेंट हो रही है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर फिटनेस और होपफुली दे विल बी अवेलेबल फॉर द आयरलैंड सीरीज़। इस वजह से वो इस सीरीज़ का हिस्सा है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सारे एक पेज पे है। कैप्टन और कोच जो हमारे गैरी कर्स्टन है, उनसे हमारी जो म्यूचुअल है वो सारी डिस्कशंस वगैरह हो चुकी है। एक दो फिटनेस जिस तरह हारिस जो है, हम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंग्लैंड सीरीज़ तक बिल्कुल फिट हो जाए। उसका रिहैब शुरू हो गया हुआ है, वो बॉलिंग कर रहे हैं, नेट्स में 8 से 10 ओवर रोज़ के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वजह से ये एक दो ऐसी चीज़ें जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्क्वाड को लेट अनाउंस किया, ताकि हम जो 21 तारीख का मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी से एक या दो लड़के जिनकी फिटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने हसन अली को भी टीम का हिस्सा बनाया है। हसन अली ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए 8.26 के इकॉनमी से 310 रन दिए और 14 विकेटें हासिल की। वो इन दिनों इंग्लिश काउंटी में वॉर्कशायर के लिए 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं, लेकिन वहाँ भी 2 मैचों में सिर्फ 3 विकेटें उनके नाम रही हैं। हसन अली ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच एशिया कप 2022 में 9 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। उसके बाद उन्हें T20 टीम में जगह न मिल सकी, लेकिन खुशकिस्मत हसन अली को वर्ल्ड कप 2023 से कबल भी आखिरी लम्हात में टीम का हिस्सा बनाया गया था। इस वक्त भी नसीम शाह के इंजर्ड होने की वजह से उन्हें कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया। इस मरतबा भी उनकी टीम में शमूलियत हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर की गई है। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज ने बताया कि हसन अली उनके गेम प्लान का हिस्सा रहे हैं। उनकी शमूलियत हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर की गई है और हसन अली इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाते हैं तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है। हसन का हमने देखा ICC कॉम्पिटिशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर। सो दैट्स वाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ। तो ICC वर्ल्ड T20 2024 के लिए तो पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान ना हो सका, लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर में वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक ने आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 15 खिलाड़ी के साथ 3 इजाफी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट और मिडल ओवर में तेज़ न खेलना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मसला बना हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ भी ये खामी वैसी ही नज़र आई जैसे माजी में थी। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ से भी इस बारे में सवाल हुआ कि मिडल ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाकाम होने पर क्या काम किया जा रहा है, जिस पर मोहम्मद यूसुफ बोले वो इस बात का एतराफ़ करते हैं ये एक मसला है। मिडल ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्कूप शॉट्स, स्वीप, रिवर्स स्वीप और ऐसे शॉट्स खेलना होंगे। वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी बैटर्स को ये समझाते रहे हैं और अब वाइट बॉल के कोच से भी इस बारे में बात हुई है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और डाटा में सारी चीज़ें हैं और इस पे हमारी बात भी हुई है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी भी जो मैचेस हो रहे थे उसके दौरान जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें कुछ ऐसी शॉटें हैं जो हमें खेलनी चाहिए। मिडल ओवर में इनोवेशन करनी चाहिए। ये 7 से 15 या 20 ओवर तक आपको ऐसी शॉट्स खेलनी है। स्कूप है, रैंप है, सीधी उल्टी स्वीप शॉट है, एक्स्ट्रा कवर सीधी बिल्कुल स्क्रीन में मारनी चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स के। कि यही ओवर्स हैं जहाँ पे हमने रन्स करने और ये प्लान किया हुआ है मैंने और ये मैंने हेड कोच को भी बताया था। हमने उस पर काम भी किया था थोड़ा सा, चूँकि पहले ये हुआ नहीं हुआ तो अब नई चीज़ है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लड़के हैं जो स्वीप शॉट खेलते हैं, ना सीधी उल्टी दोनों नहीं खेलते। ये चीज़ें हमने करवानी और इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी और एग्जीक्यूट तो इन्होंने करना है, हम करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, काम अंदर हमने करना है। और एक चीज़ और है कि जब तक आप फेलियर को जहन में रखेंगे ना तो कोई चीज़ भी आगे नहीं चल सकती। हमने फेलियर के बगैर क्रिकेट खेलनी है। कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे, T20, टेस्ट। एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे दिल में ये होगा मैं आउट हो जाऊँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं खेलनी और इंशाल्लाह ये लड़के आगे चल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कोशिश हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आगे। उधर यूएई क्रिकेट के माहदे को खैर बात कहने वाले उस्मान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में खूब दाग बैठाई थी। उन्हें मुल्तान सुल्तान की जानिब से सिर्फ 7 मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन इसमें वो छा गए। 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान ने 2 सेंचुरियों 2 निफ सेंचुरी की मदद से 430 रन बनाए और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 के वाहिद कामयाब बैट्समैन होने के साथ साथ मुल्तान सुल्तान के दूसरे बल्लेबाज रहे।
अब उस्मान खान की इस परफॉर्मेंस और मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल की वजह से सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के 5 मैचों की सीरीज़ में टीम का हिस्सा बनाया, मगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले इब्तदाई T20 मुकाबलों में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। दूसरे T20 में 7, तीसरे T20 में 5 और चौथे T20 में वो 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बता आखिरी T20 मैच में वो कुछ बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब रहे और उन्होंने 31 रन की इनिंग खेली। मजमूई तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 इनिंग में वो 14.75 की औसत से महज 59 रन अपने नाम कर सके। उस्मान खान की न्यूजीलैंड के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद कौमी स्क्वाड में शामिल करने पर सहाफ़ियों ने सिलेक्शन कमेटी से भी सवाल कर डाले, जिस पर वहाब रियाज ने कहा कि उस्मान खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट यानी पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस दी है, इसी बुनियाद पर उन्हें मौका दिया गया। वो एक बासलाहियत क्रिकेटर हैं। अक्सर क्रिकेटर नाकाम होने के बाद मोहतात अंदाज में बैटिंग करते हैं, लेकिन उस्मान खान ने वो किरदार निभाया जो किरदार उन्हें दिया गया था। सर देखें, जब आप इंटरनेशनल एरिना में आते हैं ना डोमेस्टिक से, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट गेम का प्रेशर होता है। उस्मान खान को हम लोग इसलिए लेकर आए थे कि वी बिलीव कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। जो PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस ने भी उसको जो है वो जस्टिफाई किया है। फेलियर और सक्सेस ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर आपको ये देखना है कि आप उसको कितना जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर अस, अगर आप उस्मान खान को देखें, आफ्टर 2 मैच फेलियर, जिस तरीके से उन्होंने तीसरे मैच में आके अपना इंटेंट दिखाया, कोई भी प्लेयर अगर होता तो वो 2 मैचेस के बाद कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेव करे और थोड़ा सा लंबा खेले और अपनी बारी करे, अपने रन्स करे, लेकिन जो टीम का प्लान था वो उसको दिया गया और उसके बाद चौथे जो T20 मैच में उसकी बड़ी एक यूज़फुल इनिंग्स थी। तो हम ये समझते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट और हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। कोई भी फलूक से नहीं आया, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस से आया। ये पाकिस्तान की टीम है और हम लोगों को जो बेहतर लगा है हम उसके साथ स्टिक करेंगे और आई थिंक उस्मान हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन हिम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बनाकर उन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। T20 रैंकिंग में तवील अरसे तक राज करने वाले टॉप बैटर बाबर आजम तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बाबर आजम वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो सबसे ज़्यादा तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे, मगर दूसरी जानिब अपनी साबका कप्तानी में पाकिस्तान एशिया कप 2023 में अच्छा परफॉर्म ना कर सका और वर्ल्ड कप 2023 में भी अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को तारीख में पहली मरतबा शिकस्त हुई और ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गए। सिलेक्शन कमेटी में शामिल साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक पर यह तनकीद भी होती रही है कि वो जब बतौर तज़ियाकार मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहे तो उनकी बाबर आजम के बारे में राय मुख्तलिफ थी, लेकिन अब ओहदा संभालने के बाद उनकी बाबर आजम की कप्तानी पर राय मुख्तलिफ हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बने हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप 2023 में नाकाम हुए। आप बतौर सीनियर क्रिकेटर उन्हें क्या मशवरा देंगे? जिस पर अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ जवाब देने के बजाय एक दूसरे को इशारे करने लगे कि वो इस सवाल का जवाब दें। अब्दुल रज़ाक ने माइक यूसुफ की जानिब से घुमा दिया, जिस पर वहाब रियाज हंसे और मोहम्मद यूसुफ को इसका जवाब देना पड़ा। देखिए, अगर आप देखें पॉजिटिव चीज़ के फाइनल वर्ल्ड कप खेला 2022 में, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते, बाबर आजम कप्तान था। हाँ ठीक है, 15 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई बॉर्न कैप्टन होता है, सीखता है। हर इंसान ने सीखना है ग्राउंड में। आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको 3 साल उसने कप्तानी की, अब दोबारा उसको मिली है। मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चीज़ें की उसने इस सीरीज़ में और इंशाल्लाह जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको हर चीज़ में इंशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ के बाबर आजम की कप्तानी के जवाब देने के बाद अब्दुल रज़ाक ने भी बाबर आजम के बारे में कहा कि अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब माजी वाली बात नहीं रही, सिलेक्शन कमेटी नई है और रोटेशन पॉलिसी के तहत वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें बाबर आजम की, और अभी जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई है और जैसे एक सिलेक्शन कमेटी बदल गई है और कोचेज़ भी बदल गए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम एक पेज पे रहें और बाबर आजम जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए कप्तानी की तरफ से, और कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं। तो उसने काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में सीखा है। और जो रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पहले ये नहीं होता था, तो पहले एक साइड की तरफ थी सारी चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ बदल गई है। अब जो है हम सब एक पेज पर हैं। हमारा मकसद यही है कि टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम अच्छा प्लेयर को यूटिलाइज़ करें।
वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी क्या होंगे? अभी इस सिलसिले में सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हम सब आपकी तरह मुंतज़िर हैं कि 15 खिलाड़ी पाकिस्तान के किन नामों पर मुश्तमिल होंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।